इमरान खान साहब बने तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान साहब अगर बन जाए, वैसे मेरे हिसाब से इमरान खान ने जो ऐलान किया वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जो चीज़ें लोगों को नहीं भी पता था वो भी पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि वो यूरोप को परवाह नहीं है। कादिर मंदोखिल साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दें, ये हनीफ अब्बासी साहब का फ्लोर के ऊपर जो इल्ज़ाम, कोई इसकी सेंस बनती है ये बताएं। और क्या आपका लगता है ये भी जस्टिफाई करता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई दरख्वास्त, कोई एप्लीकेशन, कोई आवाज़ ऐसी नहीं गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट को ये लिखना कि इमरान खान साहब आपके चांसलर बनने के अहल नहीं हैं? आप मुझे बताएं। और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में मसाइल सिक्योरिटी के हैं और फोकस इस तरफ है। देखिए, मैं तो पहले वाले सेगमेंट में ये अर्ज कर चुका हूँ कि हुकूमत और पीटीआई दोनों ने जो मुल्क के अंदर सैलाब का, दहशतगर्दी के मसाइल है, वो ये नारकोटिक्स, कोकेन और इस चीज़ में लाया है, जो कि करोड़ों रुपए एक दिन में असम्बली पे खर्च होता है। नंबर एक बात। दूसरी, भट्ट साहब ने कहा कि मैं याद दिला दूँ, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आइनी ओहदे हमारे पास है। ये आइनी ओहदे अगर पीटीआई के पास होते तब भी पीटीआई हमारी तरह ही होते, क्योंकि एक बिल जब असम्बली से पास होता है और वो सदर पाकिस्तान न साइन करे तो रिवर्स होकर वापस आते हैं और जॉइंट सेशन में पास होता है। और माजी में आसिफ अली जरदारी साहब की दौर में ये पार्लियामेंट को इख्तियारात उन्हें नहीं दिए 18वीं तरमीम के जरिए। फिर आप आइए गवर्नर पंजाब की तरफ, जो एक बिल 19 पीका ऑर्डिनेंस बिल पास करना था, वो गवर्नर साहब दुबई क्या चले गए, चुप के जल्दी जल्दी अपने कायम मकाम से करा लिए। तो गवर्नर के ये इख्तियारात है। और पुख्तनख्वा में हमारा गवर्नर है, आप देख रहे हैं रोज़ जो ना वो गंडापुर सब धमकियाँ दे रहे हैं, मैं पेट्रोल बंद कर दूंगा, मैं खाना बंद करूंगा। तो आप मुझे बता दो कि गवर्नरों के, सदर पाकिस्तान के सेनेट चेयरमैन के इख्तियारात आपके सामने हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। बाकी सर, फिर आप क्यों जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास? चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्यों जा रहे हैं ना सर? जब चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या काबीना होता है, वहां तो कोई मशावरत नहीं की गई है। न तो उन्होंने बजट भी किया है, न पीटीआई के ऊपर पाबंदी का जो अता तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी बात मैं कहना, ऑक्सफोर्ड के हवाले से हमें तो ये एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी शहीद कायद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एशिया के पहले ही प्रेसिडेंट रह चुकी है वहाँ की यूनियन का। और बाकी इमरान खान साहब बने तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान साहब अगर बन जाए, वैसे मेरे हिसाब से इमरान खान ने जो ऐलान किया वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जो चीज़ें लोगों को नहीं भी पता था वो भी पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि वो यूरोप को परवाह नहीं है, वो उनकी वैसी। दूसरी, भट्ट साहब ने कहा कि मैं याद दिला दूँ, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आइनी ओहदे हमारे पास है। ये आइनी ओहदे अगर पीटीआई के पास होते तब भी पीटीआई हमारी तरह ही होते। कादिर मंदोखिल साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दें, ये हनीफ अब्बासी साहब का फ्लोर के ऊपर जो इल्ज़ाम, कोई इसकी सेंस बनती है ये बताएं। और क्या आपका लगता है ये भी जस्टिफाई करता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई दरख्वास्त, कोई एप्लीकेशन, कोई आवाज़ ऐसी नहीं गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट को ये लिखना कि इमरान खान साहब आपके चांसलर बनने के अहल नहीं हैं? आप मुझे बताएं। और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में मसाइल सिक्योरिटी के हैं और फोकस इस तरफ है। देखिए, मैं तो पहले वाले सेगमेंट में ये अर्ज कर चुका हूँ कि हुकूमत और पीटीआई दोनों ने जो मुल्क के अंदर सैलाब का, दहशतगर्दी के मसाइल है, वो ये नारकोटिक्स, कोकेन और इस चीज़ में लाया है, जो कि करोड़ों रुपए एक दिन में असम्बली पे खर्च होता है। नंबर एक बात। दूसरी, भट्ट साहब ने कहा कि मैं याद दिला दूँ, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आइनी ओहदे हमारे पास है। ये आइनी ओहदे अगर पीटीआई के पास होते तब भी पीटीआई हमारी तरह ही होते, क्योंकि एक बिल जब असम्बली से पास होता है और वो सदर पाकिस्तान न साइन करे तो रिवर्स होकर वापस आते हैं और जॉइंट सेशन में पास होता है। और माजी में आसिफ अली जरदारी साहब की दौर में ये पार्लियामेंट को इख्तियारात उन्हें नहीं दिए 18वीं तरमीम के जरिए। फिर आप आइए गवर्नर पंजाब की तरफ, जो एक बिल 19 पीका ऑर्डिनेंस बिल पास करना था, वो गवर्नर साहब दुबई क्या चले गए, चुप के जल्दी जल्दी अपने कायम मकाम से करा लिए। तो गवर्नर के ये इख्तियारात है। और पुख्तनख्वा में हमारा गवर्नर है, आप देख रहे हैं रोज़ जो ना वो गंडापुर सब धमकियाँ दे रहे हैं, मैं पेट्रोल बंद कर दूंगा, मैं खाना बंद करूंगा। तो आप मुझे बता दो कि गवर्नरों के, सदर पाकिस्तान के सेनेट चेयरमैन के इख्तियारात आपके सामने हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। बाकी सर, फिर आप क्यों जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास? चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्यों जा रहे हैं ना सर? जब चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या काबीना होता है, वहां तो कोई मशावरत नहीं की गई है। न तो उन्होंने बजट भी किया है,
ना पीटीआई के ऊपर पाबंदी का जो अता तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी बात मैं कहना ऑक्सफोर्ड के हवाले से हमें तो ये एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी शहीद कायद भी नज़ीर भुट्टो साहिबा एशिया के पहले ही प्रेसिडेंट रह चुकी है वहाँ की यूनियन का, और बाकी इमरान खान साहब बने तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान साहब अगर बन जाए, वैसे मेरे हिसाब से इमरान खान ने जो ऐलान किया वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, जो चीज़ें लोगों को नहीं भी पता था वो भी पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि वो यूरोप को परवाह नहीं है, वो उनकी वैसी। कादिर खान मंदोखेल साहब, आप आमतौर पर लगी लिपटी रखते नहीं और दिलेरी से स्टेटमेंट देते, चाहे पाकिस्तान का वजीर दाखिला ही क्यों ना हो। मोहसिन नकवी साहब के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? दहशतगर्द वाकई एक एसएचओ की मार है या आपको लगा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है? देखिए, अगर ये तो खुद एक सवाल है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ये फरमाते हैं कि सचो की मार है, तो फिर ये 50 के लगभग जानों की शहादत या ज़ाया किसकी ज़िम्मेदारी थी? तो आप उठा लेते उसी एसएचओ को कि भाई ज़रा बताओ ये क्या हो गया। आप एसएचओ छोड़िए, आपको तो पूरा का पूरा पुलिस के पैनल को बरतरफ करना चाहिए, क्योंकि आपने आईजी तो बदल दिया है मगर एसएचओ गालबन आपने नहीं बदला है, ना आपने डीआईजी बदला है। तो सवाल ये है कि ऐसी बातें करना मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ज़िम्मेदारी वाला बयान है। मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह वज़ीर आला रह चुका है बड़े सूबे का, अब वज़ीर दाखिला है, लेकिन इस तरह बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिवाय अपनी मजाक उड़ाने का, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो आपका सवाल था गो कि मुझसे नहीं था, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मुज़ाकरात तो हर हालत में हर किसी से करना चाहिए। मुज़ाकरात तो आप अपने दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान से भी करते हो, मुज़ाकरात तो आपने तालिबान से भी किया, मुज़ाकरात तो आपने हर किस्म की जहाँ जिससे आपकी बनती नहीं थी उनसे मुज़ाकरात के दरवाजे तो खुले रखने चाहिए। लेकिन साथ साथ जो दहशतगर्द अनासर है, जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को शहीद करके और बाकायदा शनाख्ती कार्ड चेक करके ये सज़ा तो मिलनी चाहिए। मगर साथ साथ मैं ये भी सवाल उठा रहा हूँ कि जहां जनूबी पंजाब में रहीम यार खान में 12 नेते पुलिस वालों को शहीद किया, उसका कौन जिम्मेदार है? वो एसएचओ की मार क्यों नहीं थी? जब पुलिस वाले 4 घंटे से टेलीफोन करके अपने लिए मदद मांग रहे थे, आपने डाकुओं के रहम करम पे छोड़ दिया है। और एक जाहिल डीआईजी ने, एडिशनल आईजी जिसका नाम कामरान खान है, उसने कहा मीडिया पे ये डाकू सिंध से आया था। अब सिंध से डाकू है या पंजाब के अंदर हो या बलूचिस्तान से आ जाए, आपकी शिकायत की मिली हो? आपके पास जो अरबों खरबों रुपए, आपके पास बख्तरबंद गाड़ियां है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, और आप तो एयर कंडीशन में बैठे हुए, आपने उन पुलिस वालों को क्यों डाकू के हवाले किया है? इसकी एफआईआर तो डायरेक्ट मैं कहता हूँ एडिशनल आईजी कादिर मंदोखेल साहब के खिलाफ आप एक सर्टन नजर रखते हैं, आज 30 अगस्त है खड़े हो, और यकीनन फिर कादिर मंदोखेल साहब बयान तो मिलता है ना, ओ जी आप छोड़िए, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, और नकवी साहब ने बयान दे दिए। इसकी एफआईआर तो डायरेक्ट मैं कहता हूँ एडिशनल आईजी कादिर मंदोखेल साहब के खिलाफ आप एक सर्टन नजर रखते हैं, आज 30 अगस्त है खड़े हो, और यकीनन फिर कादिर मंदोखेल साहब बयान तो मिलता है ना, ओ जी आप छोड़िए, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, और नकवी साहब ने बयान दे दिए।